राधे राधे दोस्तों, मैं प्रिया उत्तराखंडी। कैसे हो आप सब? हम भी ठीक है राधा रानी की कृपा से, और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था जब हमारे यहाँ की सारी महिलाएं गांव की और दूसरे गांव की, सूपी वाले गांव की, भद्रतुंगा जल लेने या कि कलश यात्रा निकली थी। तो वो इसी मंदिर की निकली थी। मैंने वैष्णोदेवी का जिक्र बहुत सारे ब्लॉग में किया है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टूर है वो सूपी, पिछली वीडियो में मैंने बताया भागवत चल रहे हैं वहाँ पे। तो हमारे कल परसों से शुरू हो चुके हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं। हमारे गांव के जितने भी सारे लोग हैं, अपना अपना टाइम है भागवत का। जितने दिन का भी होगा भागवत, जैसे 7 दिन 3 दिन, जितने दिन का भी भागवत होगा, मतलब नवरात्रियों में चल रहा है ये। अभी जो मतलब सूपी गांव में है। तो ये देखो, हम यहाँ से तरसाल पहुँच चुके हैं। वहाँ से अभी हमें बहुत दूर जाना है। पैदल पैदल जा रहे हैं, नीचे रोड से भी है, पर अभी यार भागवत सुनने जा रहे हैं तो अपना पैदल पैदल चल देते हैं। ऊपर का रास्ता बातचीत करते हुए सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। और ये कौवा बूढ़ मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पर भी मंदिर है, बहुत बढ़िया कौतिक होता है। जब कभी अगर यहाँ पे होगा तो कोशिश करेंगे, दिखाएंगे। और यहाँ पे देखो, सब अपना दुपट्टा वगैरह जो कपड़े हैं वो ठीक कर रहे हैं। और ये देखो, हम सूपी गाँव के बॉर्डर में, यानी कि सूपी वालों के बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। और वहाँ का जो खेत है ना, गेहूं जो कुछ बो रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है बिल्कुल। यहाँ की जो प्लॉटिंग है, जो खेत हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। तो यहाँ पर जो नाज है, गेहूं वगैरह, जो कुछ जौ वगैरह जो कुछ भी बो रखे है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे मतलब जो व्यू है ना, वीडियो बनाने का बेहतर है शॉर्ट वीडियो के लिए। पर अभी हम भागवत के लिए लेट हो रहे हैं, तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। खेती हर साल होती रहती है, और तो हम फिर कभी आ जाएंगे। तो ये साथ साथ हमारे सब लोग जा रहे हैं। तो ये देखो, ये यहाँ भगवती का मंदिर है, इस यहाँ पर पहुँच गए। अभी जो भागवत हो रही है वो काफ़ी दूर है। तो दोस्तों, आप लोगों को भागवत के बारे में तो पता ही होगा। जो भागवत कथा चल रही है, जो किसी ने भगवत गीता भी पढ़ी होगी, जो श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हैं। वो जब रणभूमि में होते हैं तो युद्ध करने से बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उसके सगी संबंधी होते हैं सारे रणभूमि में जितने भी होते हैं, उनके गुरु, उनके अपने ज्येष्ठ पिता के जितने भी होते हैं वो सारे अपने होते हैं। तो उस टाइम पे अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देते हैं। तो श्री कृष्ण वही चीज़ उनको बताते हैं कि इस संसार में जो मोह है वो सब कुछ अपना कुछ नहीं होता। अगर जब इंसान चला जाता है उसके बाद कोई किसी का नहीं होता। तो उसी के आधार पर आप भागवत के बारे में सुना होगा, तो आप आज जान भी लेंगे। वो पूरी कथा सुनाएंगे। पूरी कथा तो हम नहीं भी बना पाएंगे, 1-2 दिन ही जाते हैं। तो जितनी भी कथा हम कोशिश करेंगे सुनाने की, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। ये बहुत ही पुण्य ग्रंथ है, पुण्य कथा है। बहुत नसीब वालों को मिलता है भागवत में जाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो पे बनिए रहे और कोशिश करिए अच्छे से सुनने की। और वैसे तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, भागवत कई बार भी सुना होगा, और भगवत गीता की ग्रंथ भी पढ़ा होगा। मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छा लगता है। ग्रंथ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मानो इस मोह माया से दूर रहो, कुछ नहीं रखा इस संसार में। तो फिर भी सुनने की कोशिश कीजिए अच्छे से, और इसी तरह आगे भागवत चलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं। आगे जो हमारे जो आचार्य जी हैं जो भागवत करवा रहे हैं, इसके बाद आएंगे। तो दोस्तों, हम आपको पूरी तरह से जितना भी हमारे से कोशिश होगा, हम अच्छे से आपको भागवत सुनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे, दिखाती हूँ आप लोगों को। स्वस्ति आत्मा सनि बजार सनि लोक सनि वसु सनि भय सनि अग्नि वर्जां बहुलं। नमस्ते रुद्रमन्यवतो दैकवे नमः बाहुभ्यां मुक्ते नमः जाते रुद्रशिवातनोरघोरा पापकाशनी दयानुचन्द्रमया कीर्तिः चन्दाभिजागजी गामि भक्तिर्चन्द्रस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्घ्रितसाङ्गरमाय वंशी गुरुपं जगता दितकरा या स्वीत पद्मासना या ब्रह्माच्युत। Krishna
श्रीमद् देवी भागवत की दिव्यमयी अमृतमयी कथा हो रही है, तो अधिक से अधिक संख्या में आए, सपरिवार आए, इस यज्ञ का लाभ उठाएं, क्योंकि ये सेवा आपको 2009 के बाद अर्जुन के हाथ कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? बोले केशव, मैं इन्हें कैसे मारूं, मैं इन पर कैसे अस्त्र उठाऊं, ये मेरे पितामह हैं। अर्जुन को वो हो गया था, मैं कैसे इन पर अस्त्र उठाऊं? क्यों? आचार्य मातुलन भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा, ये मेरे आचार्य हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, पितामह हैं, पिता हैं, पिता तुल्य हैं। कैसे अस्त्र उठा दूं मैं? तब नियत हर्ता ने कहा, जगत कर्ता ने कहा, चंचलः हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ये मन की गति मोह में फंसी है। अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया, तो जिसे पुत्र कह रहा है, तू जिसे पौत्र कह रहा है, तू जिसे पितामह कह रहा है, तू जिसे आचार्य कह रहा है, याद रख अर्जुन, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अर्जुन, माटी में मिले माटी, बाकी ये खाक होगी। पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह, माटी में मिले माटी, बाकी ये खाक हो। ध्यान से सुन, माटी में मिले माटी, बाकी ये खाक हो। और को वचन दिया है कि मैं माँ का भजन करूंगा, माँ को याद करूंगा। लेकिन जैसे 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 समय की अवधि व्यतीत होती है, ठीक वैसे उसको माया जो है घेरने लगती है, और उस जीव को माया इस तरह घेरे लेती है कि वह माँ को दिया हुआ वचन भूल जाता है। यह एक जीव की बात नहीं है,
ये हम सभी की बात है। हम सभी ने गर्भ में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को वचन दिया है, हे माँ हम आपका संसार में जाकर के भजन करेंगे, आपके नाम का गुणानुवाद करेंगे, आपके दिव्य दिव्य अद्भुत अद्भुत चरित्रों का व्याख्यान सुनेंगे। लेकिन हम भूल गए। माँ को हमने एक वादा किया, चिल्केश्वरी महामाई को हमने एक वादा किया है, वचन दिया है कि हम संसार में आपका भजन करेंगे। लेकिन संसार की माया ने हमें ऐसे जकड़ लिया कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्यों आए थे? हरि भजन। और हरि भजन करके अपना कल्याण करने आए थे कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, इस बंधन से मुक्त होने के लिए आए थे। पर हुआ क्या? माया ने हमें पकड़ लिया, मोह ने हमें जकड़ लिया। आचार्यन मातुलन भ्रात्रन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। अर्जुन को भी मोह हो गया। महाभारत की लहसुन प्याज एक गर्म तत्व है, तमोगुणी तत्व है, उसे शरीर जो है तप्तोदक आता है। यद्यपि लहसुन को तमोगुणी कहा गया है, पर मांसाहार में नहीं। उसको खाकर के, लहसुन प्याज खाकर के क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध, मानसिक तनाव, ये स्वयं के अगर मन अशांत हो ना, आपके मन में तनाव हो, तो आप कुछ दिन लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए, शुद्ध भोजन कीजिए, तो तनाव दूर हो। लेकिन लहसुन प्याज मांस में आए ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर हम किसी गुरु परंपरा से जुड़ गए, किसी संप्रदाय या किसी गुरु परंपरा से जुड़ गए हैं, तो जाकर हमको थोड़ा सावधानी बरतना। और नवरात्र में जैसे तीज त्योहार पर्व आते हैं, तो उस समय लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। क्यों? इसलिए नहीं खाया जाता कि हम उपवास करते समय विचार करते हैं कि हमारा मन शांत रहे, हमारे मन में। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा भागवत का पाठ। अब यहाँ से हम थोड़ा सा भंडारा पाके, जो भागवत के बाद भंडारा होता है, उसी को ग्रहण करके हम घर चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भागवत अच्छी लगी हो या हमारा जो भी ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।